सुरेंद्र निकिता, ठीक है भाई। आयु निकिता जी, सुरेंद्र आयु निकिता। ये मेरा ये हमारे घर का है, ये मेरा का होगा। आयुष्मती निकिता, निक्की संग सुरेंद्र कुमार। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दी चैनल काव्या की दुनिया। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जी रविवार का दिन है और ये सुबह का ही टाइम है, करीब 9 बज गए हैं और मैं आई हूँ छत पे कपड़े सुखाने। अच्छा, छत पे आने के बाद ना सबसे पहले एक दिमाग में बात आती है कि सर पे चुन्नी है या नहीं है, क्योंकि जैसा कि आप सबको पता ही है हमारी ससुराल है और हम ससुराल में पल्लू करते ही करते हैं। तो ये ध्यान रखना पड़ता है कि छत पे कोई है या नहीं है। अगर किसी ने हमें बगैर पल्लू के देख लिया तो वो क्या सोचेगा, बस ये बातें जो है ना थोड़ी सी माइंड में आ जाती हैं जल्दी से। तो बस इसीलिए जो है ना सबसे पहला ध्यान छत पे आने के बाद यही आता है कि सर पे पल्लू है या नहीं है। और मैंने अपने सर पे पल्लू रख लिया था और बस यहाँ पे फटाफट से कपड़े सुखा रही थी। और ये एक बार के कपड़े हैं, एक सिर्फ हो गया था तो वो वाले कपड़े हैं। अभी और कपड़े जो है ना मशीन में पड़े हुए हैं और मैं सोच रही थी आज बच्चों के बैग वगैरह भी मैं धो दूँ, क्योंकि आज बच्चे घर हैं तो इजीली धुल जाएंगे और सूख भी जाएंगे। एक्चुअली में कल बच्चों की है पीटीएम, तो अगर आज नहीं भी सूखे तो कल सूख जाएंगे। वैसे तो इतनी गर्मी है कि आज सूख ही जाएंगे और हवा वगैरह अच्छी चल रही है, धूप भी जो है ना काफ़ी अच्छी है, तो इसीलिए सोचा कि धो देती हूँ। अभी ये आए थे छत पे देवताओं की पूजा करने। अच्छा, ये हमेशा मेरे से कई लोगों ने पूछा था कि ये क्या है, तो जी ये हमारे देवता वाला स्थान है और ये बहुत से घरों में होता होगा। और अब तो वैसे भी श्राद्ध वगैरह चल रहे हैं ना, तो इनमें तो इनकी पूजा काफ़ी अच्छे से की जाती है। वैसे तो हम हमेशा हर रविवार को इनकी पूजा करते हैं और उर्वी के पापा ज़्यादा ध्यान रखते हैं इस चीज़ का, तो ये रखते हैं ज़्यादा इस चीज़ का ध्यान, ये करते हैं पूजा। तो और किसी को टाइम मिले ना मिले घर में, और कहते हैं देवताओं की पूजा अर्चना जो होती है ना वो सिर्फ घर के जो मेल मेंबर्स होते हैं वही करते हैं। फीमेल वगैरह तो आप पल्लू करके पैर वगैरह छू लो, बस इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करते। और भाई हमारे यहाँ यही होता है, और मैं जानती नहीं कि सबके यहाँ अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। तो हमारे यहाँ पे सिर्फ यही होता है कि हम देवताओं के सामने घूंघट उखाड़ के नहीं जा सकते, मावस वगैरह पे भी हम पल्लू करके उसके बाद पूजा करते हैं, क्योंकि ये हमारे पितृदेव हैं और जो हमारे जा चुके हैं भगवान जी के पास, और उनसे वो जब वो जिंदे थे तब भी हम पल्लू करते थे, हमसे बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, इसी वजह से। तो ये ससुराल वाले पूजे जाते हैं, मायके वाले तो हो जाते हैं अलग, और शादी के बाद जो ससुराल के होते हैं वही अपने होते हैं। अब आ गई थी मैं नीचे, और नीचे आज लगी थी उर्वी काम करने। अच्छा, उर्वी जब छुट्टी होती है ना तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो लेकिन एक बात ये भी है, जब तक हम कहेंगे नहीं तो बच्चे करेंगे नहीं, जब तक हम समझाएंगे नहीं तो बच्चों को आएगा नहीं। ये बात बिल्कुल ठीक है, हमें बच्चों को समझाना पड़ता है कि हमें किस काम को किस तरीके से करना है, कौन सी चीज़ कहाँ आपको बेस्ट लगेगी, तो ये चीज़ हमें समझानी पड़ती है। अब इसीलिए मैं उर्वी को एक बार मैंने बताया था, उसके बाद से है ना ये ड्रेसिंग टेबल वगैरह का खुद कर लेती है, मतलब मैंने एक बार इसे समझाया था, उसके बाद से अब ज़रूरत नहीं पड़ती। और छुट्टी वाले दिन इसका यही होता है कि हाँ ये जो मेन काम है ना ये अपने पहले ही निपटा देती है, टाइम से पहले। जब तक काव्या और धैर्य नहा रहे होते हैं ना तब तक इसके काम ये निमट चुके। अब जी यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल का ऊपर वाला पोर्शन था ना, इसको भी सोचा कि आज इसको साफ़ कर देती हूँ। और इसमें ना बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ना, जैसे गुल्लक वगैरह हम लोग ऊपर इसलिए रखते बच्चों का हाथ ना आ जाए, तो ये वाला पोर्शन इस पर होता नहीं, तो मैंने सोचा कि मैं ही कर देती हूँ। और यहाँ पर सारा सामान पहले मुझे निकालना पड़ा, फिर उसके बाद जो है ना मैं मतलब सोच रही थी कि सारा सामान अरेंज मैं ही करूँगी, न्यूज़पेपर वगैरह सब मैं लगा दूँगी। तो जी नवरात्रे आने वाले हैं, आप सबको पता ही है, तो बस इसीलिए सफाइयाँ शुरू हो गई हैं। और अभी 3 तारीख से फर्स्ट नवरात्रा है, तो उससे पहले जो है ना मुझे सारे काम ख़त्म करने हैं, मतलब सफाई के थोड़े थोड़े से। अब यहाँ पे उर्वी को मिल गए थे पैसे, अब ये पैसे रखे हुए थे, ये जो शीशा लगा हुआ है ना जहाँ पे सेट बॉक्स वगैरह लगता है वहाँ पे। अब यहाँ ये छोटी अलमारी रखी हुई थी, इसको भी सोचा कि हटा के साफ़ कर देते हैं। और जब हम करने लग जाते हैं ना सफाइयाँ तो यही लगता है कि हम इसे भी ख़त्म कर दें, उसे भी ख़त्म कर दें। अब मैंने ना ये सोचा था कि जैसे पहले आज के दिन मैं कमरा रेडी कर देती हूँ, मतलब कि कमरे की सारी सफाइयाँ कंप्लीट कर देती हूँ, और जैसे ही मुझे मौका लगेगा तो मैं किचन को भी साफ़ कर दूँगी। इवन कल इनकी छुट्टी है तो सोचा कि दोनों मिल के कर देंगे, क्योंकि किचन जो है ना अकेले कम हो पाती है। वैसे तो मैंने उसका आधे से ज़्यादा काम ख़त्म कर दिया है, जैसे कि मतलब डब्बे वगैरह धो दिए हैं
और जैसा कि आप सबको दिखाया ही था, मैंने अभी 2-3 दिन पहले ब्लॉग में शूट भी किया था। और जो बर्तन थे ना किचन के जो रैक वाले, वो सारे बर्तन मैंने उतार के धो दिए। वो इसलिए था, कुछ दिन का ब्लॉग अपलोड हो चुका था, लेकिन फिर उसके बाद मुझे जैसे ही टाइम मिला ना, मैंने सारे बर्तन उतार के धो दिए थे, इसी वजह से रह गया था। अब यहाँ पे ये कूलर वाली जो विंडो है ना, इस पर अब 2-3 दिन से गर्मी हो गई थी ज़्यादा। अब उस वजह से यहाँ पे पानी निकलने लग गया था, जैसे मतलब पानी डालना पड़ेगा था कूलर में गर्मी की वजह से। अब वो पानी डालना पड़ा तो फिर उसके बाद अभी छींटे पड़ती है ना विंडो पे, तो ये वैसे ही दाग दगीले से हो जाते हैं। अब ये रोज़ का काम है, तो मैं रोज़ भी कपड़ा मार देती हूँ ना इस पर, तो बस इसका जो है ना साफ़ सफाई वाला थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम टाइम लगता है यहाँ पर। अब ये पानी जो है ना, अब कुछ दिन और चलेगा, क्योंकि अभी गर्मी है ही है, तो जब तक कूलर से पानी नहीं निकलेगा तब तक ये सफाई भी नज़र नहीं आएगी। सो फ़िलहाल के लिए मैंने इसको अच्छे से चमका दिया है। अब ये अलमारी के ऊपर वाला इतना सारा सामान रखा हुआ था ना, इस पर मैं आपको क्या ही बताऊं। और जो भी चीज़ हमें लगती है कि एक तो बताऊं, दिक्कत ये है कि जब जगह की शॉर्टेज हो जाती है ना, तो इंसान ये करता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अरेंज करने की सोचता ही है कि इसको यहाँ एडजस्ट कर दे या वहाँ कर दे। अब एक कमरा है, एक कमरे की वजह से ना कई बार बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे अब ये वाले जो सारी चीज़ें थी ये मैंने साफ़ तो कर दी हैं अच्छे से, कपड़े से अच्छे से झाड़ वाड़ दी हैं। और ये जो बॉक्स है ना, इसमें आप सबको पता ही है, मैंने ब्लॉग में दिखाया भी था कि मैंने इसमें गर्म कपड़े भर के रखे हुए हैं। अब जब सर्दियाँ आएंगी ये तभी उतरेगा, तभी ये अलमारी वाला पोर्शन जो है ना खाली होगा। तो अभी जो है ना मैंने कपड़े से अच्छे से साफ़ कर दिए हैं। और जो जूते चप्पल वगैरह थे ना, वो यहीं पे रखे जाएंगे दोबारा से, क्योंकि और कहीं जगह मेरे पास है नहीं फ़िलहाल के लिए। तो यहाँ पे ये मैंने दोबारा से अरेंज कर दिया, लेकिन इस बार थोड़ा तरीके से किया तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगा। तो जी सफाई कर रही थी, और मतलब ये दिखा फ़ोटो, और ये फ़ोटो है ना पहले लगा हुआ था, आप सबको पता ही है। अब ये फ़ोटो का तार वगैरह ना टूट गया है, और ये 10 साल पुराना फ़ोटो है, आप सबको पता ही है। और ये हमारी शादी का फ़ोटो है, तो 10 साल पुरानी चीज़ भी आज भी ऐसा लगता है ना जैसे कितनी नई है। तो मैंने ना इसको दोबारा से अच्छे से साफ़ किया, और मुझे इतनी खुशी हो रही थी ना इसको देखते हुए, बहुत अच्छे। मतलब कभी कभी कोई चीज़, वैसे तो ये हमेशा मेरी आंखों के सामने ही लगा रहता है, मतलब अलमारी के पीछे रखा हुआ है मैंने, लेकिन जब देखती हूँ ना निकाल के, तो मतलब बहुत सारी यादें ताज़ा हो जाती है। मतलब अच्छा लगता है कि वो टाइम था ऐसा, और इतनी साल पुरानी चीज़ें हमने रखी हुई हैं इजीली। तो मैं इसको आज लगाने की सोच रही थी, मैं बोल रही थी कि आज इसको लगा ही देना, लेकिन फिर जैसे ही मैं इसको साफ़ करने लगी तो ये तार इसका ना ये टूट गया। अब ये गला हुआ था तो इसलिए टूट गया ये। तो मैं सोच रही कि अब तो ये कैसे ही लगेगा, तो मैं आप सबको दिखा दूँ। ये मतलब तभी की फ़ोटो है, और एल्बम जब बनी थी ना, उसी में से एक फ़ोटो हमने बड़ी करवाई थी। ये देखो मैं दिखा दूँ आप सबको, मेरा ब्राइडल मेकअप। थोड़ी ऊपर करो, पूरी है। आ रही हो? हाँ। सुरेंद्र निकिता। तो जी उसके बाद एक और चीज़ मिली, तो ये हमारी शादी के कार्ड हैं। और ये जो वाइट वाला है ना, ये इनके यहाँ का है, और जो ये थोड़ा डार्क है पीच कलर का, ये हमारे यहाँ का कार्ड है। और ये दोनों कार्ड है ना अब तक मतलब 10 साल से बिल्कुल रखे हुए थे, और लेकिन गंदे हो गए थे, तो मैंने इनको साफ़ किया अच्छे से पहले, तब मैं आप सबको पढ़ के सुनाऊँगी इनको। तो जी चैनल का नाम मैंने अपनी बेटी के नाम पे रखा हुआ है, तो इसलिए आप सबको शायद मेरा असली नाम पता नहीं होगा। तो मेरा असली नाम निकिता है, और ये देखिए कार्ड में मेंशन है, और निकिता निक्की भी बोलते हैं मतलब। और यहाँ पे मेरा असली नाम ही है कार्ड पे। और हमारी लगन सगाई जो है ना, वो थी 31 जनवरी की, तो मतलब 5, 7 और 3 दिन की ऐसे लगन सगाई होती है, तो उस हिसाब से थी। और 4 फरवरी को हमारी शादी थी, पूरे 5 दिन बाद। अब असली नाम शायद आप सबको पता चल ही गया होगा, मेरा नाम निकिता है। तो जी 4 फरवरी सन 2014 को हमारी शादी थी, और अब इस फरवरी में ना तो हमारी शादी को पूरे 10 साल कंप्लीट हो जाएंगे। और ये तभी का कार्ड है। और देखो अब कितने अच्छे लगते थे तब के कार्ड, और अब जो है ना कुछ ज़्यादा फैंसी टाइप बनाते हैं, लेकिन फिर भी है ना वो वाली बात नहीं होती। लेकिन तब के मतलब दूल्हा दुल्हन होते थे कार्डों में, तो ज़्यादा अच्छा लगता था ना। ये हमारे घर का है, ये भी गंदा हो रहा है, लो इसको भी साफ कर देते हैं। चलो दिनांक 4 फरवरी 7 बजे, 5 फरवरी विदाई, ठीक है। यहाँ पे देखो, तो जी ये मेरी शादी का मतलब मेरे यहाँ का कार्ड है जो हमने छपवाया था, और उसमें ना मतलब बस के रूट वगैरह सब लिखे हुए थे, ताकि बारात से ना इजीली पहुँच जाएँ लोग। तो यहाँ पे सब कुछ मेंशन था इसमें। आयुष्मती निकिता निक्की संग सुरेंद्र कुमार, ठीक है भाई। ये देखो इधर सबके नाम थे, अरविंद कुमार।
तो जी बस अब तो कार्ड वगैरह सब पढ़ लिए और मतलब सारी यादें ताज़ा हो गई फिर से। अब यहाँ पे मैंने खाना बनाया बच्चों के लिए, नमकीन चावल बनाए हैं। बस यहाँ पे मुझे भी खाने थे, आज मेरा मन था नमकीन चावल खाने का, तो उर्वी काव्या भी बोल रही थी हाँ हम खा लेंगे। तो बस यहाँ पे चावल रेडी हो गए थे और हम सब जा रहे थे खाने। तो जी आज का व्लॉग भी यहीं पे एंड करते हैं। कैसा लगा आपको आज का वीडियो? पसंद आया हो ना किसी भी वजह से तो प्लीज़ लाइक किए बिना मत जाना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।